हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। मैंने रैंडमली रेफरेंस खोले हैं सारे। इसमें हम कुछ टिप्स लेंगे, जैसे ये स्कल है, राइट। कुछ पोर्ट्रेट्स हैं, आईज, नोज, लिप्स, इसके बारे में भी काफ़ी सारी रेफरेंस मैंने रखी हुई हैं। तो कुछ भी आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप ऐसी रेफरेंस डाउनलोड करके रखिएगा। वहाँ पे आपको पता चल जाता है। जैसे नोज़ की ड्राइंग है, नोज़ में काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो मैं आपको ये पॉइंट बताता हूँ अभी। जैसे नोज़ में कहीं से भी आप एक पॉइंट को ले लेते हैं, जैसे आईज़ के ऊपर से लाइनिंग आती है, ये वाला पॉइंट। तो इसी डायरेक्शन में आप लाइन लेते हैं। फिर उसके बाद एंगल्स चूज़ करते हैं, जो शैडो वाले एंगल्स होते हैं। जहाँ पे शैडो आ रही है वहाँ पे आपको एक आउटलाइन ढूँढनी है, उसी को आपने ड्रॉ करना है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है स्केचिंग में, उसके ऊपर काम कीजिएगा। जो चीज़ें आती हैं इट्स ओके, उसको आप रिपीट कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको और ज़्यादा शार्प कीजिए। लेकिन जो नहीं आती, उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे देखो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, मैंने हाइलाइट वहाँ पे रख दी, ठीक है? ये वाला पॉइंट और ये वाली लाइनिंग होगी, फिर ये वाला पॉइंट हो गया। तो इनको आपने बड़े आराम से ऐसे ड्रॉ करना है। देखना है कौन-सी साइड ये लाइन जा रही है और हल्की-हल्की लाइनों से आपने पहले ड्रॉ करना है। नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूँ, ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है मैं जो यूज़ कर रहा हूँ। और ये देखो अभी सामने वाला जो टिप है वो बन चुका है, ठीक है? उसके बाद ये शैडो जैसे ये घूम के आ रही है, तो इसको बना लेते हैं। तो इसकी डेप्थ देने के लिए हल्की सी शैडो ज़रूरी है, ताकि आपकी जो भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, नोज़, लिप्स जो भी हैं, वहाँ पे डेप्थ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे थोड़ा क्लियर हो जाता है कि क्या चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं। थोड़ी-सी उसकी शेप बननी स्टार्ट हो जाती है। आउटलाइन में आपको शेप नहीं दिखती, जब आप उसमें शेड करते हैं, थोड़ी-सी एक टोन दे देते हैं, तो आपकी जो शेप है वो सही बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से काम कीजिए। ये वाला पॉइंट जैसे डार्क है, तो इसको 2 या 3 लेयर में हम बना सकते हैं। एक ही बार में आपने कहीं पे भी डार्क नहीं लगाना जब तक आपको पता नहीं है कि ये डार्क कितना आने वाला है, ठीक है? पूरे ऑब्जेक्ट को देख के ही हम डार्क शैडो बनाते हैं। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा डार्क पॉइंट है जो शैडो है, ठीक है? उसके बाद मिडल टोन्स हैं सारी। तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा सोचना है कि कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा डार्क है। ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट बन रहा है आपका, जो भी आप स्केच बना रहे हैं, तो उसमें आपको पहली बार में दिख जाता है कि कौन-सी चीज़ डार्क है, कौन-सी मिडल टोन में है और कौन-सी हाइलाइट है। हाइलाइट्स को आपने मार्क कर लेना है, ठीक है? जो मिडल टोन है तो हल्की-सी टोन जैसे मैं ये दे रहा हूँ, ऐसे मिडल टोन दे सकते हैं। लेकिन जो डार्क है उसको पहले थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करना है, उसको थोड़ा-सा वर्क में लेके आना है, ताकि चीज़ें शेप में बनी रहें, राइट? अभी देखो मिडल टोन मैंने हल्की-सी यहाँ पे ऐड की है और ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो आइज़ वाला ये डेप्थ वाला है, यहाँ पे हम डार्क लगा सकते हैं। ये वाली लाइन भी थोड़ी-सी शार्प है, तो इसलिए हम यहाँ पे शार्प लाइन लगा सकते हैं। यानी कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको देखनी होगी जब भी आप स्केचिंग करते हैं। आप 5-7 मिनट, 10 मिनट में ये स्केच बनाएँगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से कर पाएँगे। और शेप नोज़ की बहुत अलग-अलग होती है, अलग-अलग करैक्टर के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो आपको मैच करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि करैक्टर के बारे में जब बात आती है तो सबसे पहले तो शेप बनाते हैं, उसके बाद हम लाइट एंड शेड टोन्स उसमें फिल करते हैं। फिर उसके बाद 3rd 4th पॉइंट पे जाके हम करैक्टर की बात करते हैं कि सामने वाले का जो नोज़ है वो मैच हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो दुनिया में जितने सारे लोग हैं उनके नोज़ अलग-अलग ही हैं लगभग, ठीक है? बहुत कम लोग हैं जिनके नोज़ सेम रहते हैं। तो शेप बनने के बाद आपको थोड़े-थोड़े डिफरेंस ढूँढने हैं और उन डिफरेंस में बन जाता है हमारा करैक्टर, राइट? जैसे ये है। तो अभी हम करते हैं दूसरे स्केच की बात, जैसे फिगर ड्राइंग्स की स्केचिंग करते हैं अब। तो स्केचिंग में सबसे पहले मेन पॉइंट जो होता है आपका, वो यही रहता है कि आप किस चीज़ की स्केचिंग कर रहे हैं, कैसा करैक्टर है, इस चीज़ को आप छोड़ दो। क्योंकि ये चीज़ आती है पोर्ट्रेट के अंदर कि फेस कैसा बन रहा है, फीचर्स कैसे बन रहे हैं, राइट? इसका करैक्टर क्या है, वो चीज़ें अलग छोड़ देते हैं। सबसे पहले हमें फेस का एक एंगल ढूँढना होता है कि कौन से एंगल में कोई करैक्टर बन रहा है या फिर फेस बन रहा है या फिर एक पूरी फिगर को मैनेज करना होता है। इसलिए हम फेस का जो एंगल है वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं।
उसके बाद इसका प्रोपोर्शन सेट करने के लिए हमें स्ट्रेट लाइनों की हेल्प लेनी होती है, जिसको हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन में पूरे फिगर को आप बना लेना। जैसे यहाँ पे शोल्डर्स आता है, राइट। शोल्डर के बाद ये वाली लाइनिंग हम स्टिक फिगर के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कहाँ पे लाइनिंग आ रही है। यहाँ पे इसके पैर आ रहे हैं, ठीक है। ये पूरा फॉरशॉर्टनिंग में है जो स्केच है। तो उसी तरीके से आपने पहले स्ट्रेट लाइनों से ये कवर करना है। उसके बाद आपको चीज़ें पता चल जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बनने वाली है। कर्व लाइन जो होती है वो आपको बाद में लगानी होती है, वो डायरेक्ट लगानी होती है। और जैसे रैपिड स्केच और प्रपोर्शंस या फिर स्केचिंग में यही फ़र्क होता है। स्केचिंग में हम बहुत सारे सब्जेक्ट लेके चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके चलते हैं, लेकिन हमारी हैंडलिंग क्या होनी चाहिए कि हम चीज़ों के बारे में कितना जान रहे हैं, कितना सोच रहे हैं और कितनी फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। आपको यहाँ पे ग्रिड मेकिंग या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो चीज़ दिख रही है कोशिश करो ऑब्जर्वेशन में लेके आओ कि कितना हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। स्केचिंग में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपको किसी भी स्केच को बस एक कंप्लीट करना होता है। तो यही गलती हम रैपिड स्केच में करते हैं कि इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। रैपिड स्केचिंग में भी ये मुझे नहीं पता किसने बोला है कि इनकम्प्लीट छोड़ो, लेकिन स्केच को जितनी देर आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक वही गलतियाँ सामने आएंगी जो आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे। अगर मैं यहाँ पे इसके पैर नहीं बनाऊंगा, इसके हैंड्स की स्टडी नहीं करूँगा, ठीक है, इसको कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करूँगा, तो नेक्स्ट स्केच में वही चीज़ें आपके सामने फिर एक एग्ज़ाम की तरह आ जाती है कि इसको हम कर नहीं पा रहे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप स्केचिंग में वर्क कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं आती उसको 10 बार बनाने की ज़रूरत है। जो चीज़ आती है उसको सुधारने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ी-थोड़ी शार्पनेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये चीज़ें ज़रूर रखनी है माइंड में कि इनकम्प्लीट चीज़ें कम बनाओ, उसको कंप्लीट करो। अगर फिगर ड्राइंग है तो हेड टू टो पूरा उसको बनाओ, ठीक है? अगर पोर्ट्रेट है तो उसमें फीचर्स ऐड बाद में करो, पहले उसका मोल्ड बनाओ, उसके बाद में उसको लाइट एंड शेड टोन्स जितनी आप मर्ज़ी फ़िल करो। लेकिन सबसे पहले ये प्रोपोर्शन जैसे हम इसका बनाया है, उसी तरीके से हैंडल करना है, राइट? जैसे यहाँ पे हैंड है, तो हैंड हम पहले बना रहे हैं, लेकिन बाजू बाद में बन रही हैं। ये इसलिए बन रही है क्योंकि हमें इसका पता है कि इसका हैंड कहाँ पे आएगा और बाजू कहाँ पे बनेंगी, शोल्डर्स कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ों के बारे में हमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म से पता चल जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इग्नोर करते हैं, लेकिन उनको इग्नोर नहीं करना, उनको सीरियसली लेना है। ये देखो अभी हेड है इसका, तो हेयर्स की शेप है जो इस तरीके से है, ठीक है? यहाँ पे कुछ हेयर्स दिख रहे हैं, राइट? हम इसके किसी करैक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे, जैसे कुछ भी चीज़ें इसने मेन रखी हुई हैं, जैसे हेयर्स का स्टाइल हो गया या फिर कोई पैंट के स्टिकर्स हो गए या फिर कुछ ज़्यादा फोल्ड्स हो गए, इनके बारे में हम कुछ नहीं बात कर रहे। सिंपली जो इसके बैठने का तरीका है, जो फ़ॉरशॉर्टनिंग है, उसके बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और स्केच को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? अब ये देखो जो लाइनिंग है वो मैं बोल्ड कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे फोल्ड्स हैं कुछ, ठीक है? इस तरीके से लाइनिंग आ रही है। अब ये मैं थोड़ा-सा विज़िबल कर देता हूँ। यहाँ पे पैर हैं, ये घुटने से लेके आगे वाले पैर बिल्कुल फ़ॉरशॉर्टनिंग में है। टॉर्सो जो है वो भी फ़ॉरशॉर्टनिंग में है। आपको मैंने बेसिक एनाटॉमी के बारे में बताया है बहुत सारी वीडियोज़ में, और प्लेलिस्ट में जाएँगे आपको मिल जाएँगी बहुत सारी वीडियोज़। वहाँ पे हमने बेसिक एनाटॉमी के बारे में समझा है, जैसे फ़ॉरशॉर्टनिंग और स्टिक फिगर्स इनके बारे में। तो अब हम थोड़ी-सी और लेवल्स की बात करते रहते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं अभी आपको समझने होगी, जैसे ये वाला हैंड्स है तो फ़ॉरशॉर्टनिंग में है, ये वाला पॉइंट जो है सारे फ़ॉरशॉर्टनिंग में है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप काम करना है जब भी आप फिगर ड्राइंग बनाओ, ना कि उसका फेस को कंप्लीट करने की कोशिश करो, पूरी फिगर को बनाने की कोशिश करो, राइट? तो ये कुछ लाइनें मैं विज़िबल कर देता हूँ, इस तरीके से काम करना है। अब हम आते हैं किसी पोर्ट्रेट के ऊपर, जैसे ये है रैंडमली, ये मैंने खोला है। इसको मैं इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि करैक्टर्स के बारे में बात करें तो इसकी शेप है, ठीक है? फीचर्स के बारे में बात करें तो एक डेप्थ के कारण हमें फीचर्स दिख रहे हैं क्योंकि शैडो है। कलर्स बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि कन्फ्यूज़न कम होती है। जब आप ब्लैक एंड वाइट करके बनाते हैं किसी भी पोर्ट्रेट को या फिर मोनोक्रोम करते हैं, ये स्कल्पचर है, इसमें बोल्ड स्ट्रोक लगे हुए हैं, काफ़ी डिटेल है दिखने में और वैसे लग रहा है कि वो ये बहुत सिंपल है। इसमें बहुत डिटेलिंग है, जैसे हेयर्स की है, बियर्ड की है।
तो वैसे ही आप रैंडमली कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बिना किसी करैक्टर बनाए, बिना किसी कलर्स को समझे, एक मोनोक्रोम को। सिर्फ़ एक शेप देनी है कि डार्क कहाँ पे आ रहा है, लाइट कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ़ एक एंगल कहाँ पे आ रहा है। ये 2-3 चीज़ों से आपको कनेक्शन बनाना है और स्केचिंग करनी है। जैसे मैंने फ़ोरहेड से स्टार्ट की है जैसे रैंडमली, तो आईज़ के बारे में थोड़ा-सी डेप्थ है, ये नोज़ के नीचे जो शैडो है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे शेप तब बनती है जब हम थोड़ी-सी शेड ऐड कर देते हैं उसमें। कोई भी एक टोन लेके चल लो और उसी को आप कंप्लीट करते जाओ। फ़ोरहेड से नोज़ का हमें पता चल रहा है कि कितना लंबा बनेगा, कितनी दूर तक आएगा। नोज़ से ये डिस्टेंस पता चल रहा है कि ये जो बियर्ड वाला जहाँ मुस्टैचेस वाला पॉइंट है, वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है? इससे आपको चिन पॉइंट मिल जाता है कि नोज़ के अकॉर्डिंग वो कितनी दूर चिन बन रही है। हर एक चीज़ को आपने कनेक्शन बना के रखना है कि फ़ोरहेड, नोज़, लिप्स ये कितनी-कितनी डिस्टेंस पे आ रहे हैं। आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे अगर आप स्केच करेंगे, क्योंकि ये देखो अभी यहाँ से बियर्ड से लेके हम ये बना सकते हैं, इसकी नेक बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये शैडो है, ये टॉर्सो के बाद यहाँ पे लाइनिंग निकलती है, कहीं पे भी रैंडमली, राइट? उसके बाद ये देखो हेड, ये ऊपर जाके है थोड़ा, ठीक है? ऐसे यहाँ पे हेयर स्टार्ट हो जाते हैं। तो हेड में कोई स्टाइल इसका जो हेयर्स का है उसको बनाने की कोशिश नहीं करनी कि क्या है, सिर्फ एक लाइनिंग ढूंढनी है कि लाइनिंग कहाँ पे आ रही है। जैसे फोरहेड पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा दिख रहा है, राइट। नोज़ के ऊपर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डार्क में है, यहाँ पे लाइनिंग है, कुछ डिटेल्स है। मैं टिक टिक करके कर रहा हूँ काम, बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्केचिंग कर रहे हैं हम। स्केच बनाने में और किसी की ड्राइंग बनाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ड्राइंग्स में हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, शेडिंग प्रॉपर करते हैं। स्केचिंग में हमें सिर्फ़ एक इफ़ेक्ट देना होता है कि कैसी चीज़ है, कहाँ पे कितनी शेड आ रही है। हम लिमिटेड काम करके उसका स्केच तैयार करते हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसको कंप्लीट ज़रूर करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इनकम्प्लीट छोड़ो, जैसे ये मैं यहीं पे नहीं छोड़ सकता। इसको आप कंप्लीट करो, जैसे ये हेयर वाली लाइन है तो इस तरीके से आ रही है, और डार्क में है तो इसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें वैल्यू देनी है उसकी, बहुत डार्क करना है। रैंडमली जैसे आप हैचिंग, क्रॉस हैचिंग या फिर फ्री स्टाइल कोई भी शेड करते हैं तो उसी स्टाइल में आप काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कि ये जो मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से आपको काम करना है। जहाँ पे आपको शेडिंग करना कंफर्टेबल है आप कर सकते हैं। आपकी नॉलेज है कि आप कितना उस तरीके को यूज़ कर रहे हैं, राइट? समझने में 2 चीज़ें होती हैं कि आप एक तो सामने वाले वर्क को देख के समझ रहे हैं, ठीक है? एक आप अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं समझने की। क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ इस पोर्ट्रेट को, आप हो सकता है उसी तरीके से आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं माइंड में लेके चल रहा हूँ, स्टोरीज़, जो मेरे माइंड में थॉट्स आते हैं किसी भी वर्क को बनाते हुए, मैं वो आपको शेयर करता हूँ, कम से कम किसी चीज़ को उस तरीके से सोचा जा सके। आप इन चीज़ों को और अच्छे से सोचते होंगे, लेकिन मेरी जो थिंकिंग है वही मैं आपको शेयर करूँगा। जैसे ये पॉइंट्स जो आपको हल्के-हल्के दिखाई दे रहे हैं, उसमें सिर्फ़ आपको एक डेप्थ देनी है, 2 या 3 पॉइंट लेके। जैसे मैं रैंडमली एक स्केच रेडी किया है, वो एक फर्स्ट टोन है, राइट? और यहाँ पे हल्की-सी हम डेप्थ दे रहे हैं नोज़, आईज़ और लिप्स के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे हल्की-सी मैंने शेड दी है, सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में आप सिर्फ़ वहाँ पे टच कर रहे हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत है एक्स्ट्रा डार्क की, हल्की-सी लाइनिंग दे रहे हैं बस। ये देखो अभी स्केच इस तरीके से बनाने हैं ताकि वर्क भी आप कम करो, जल्दी कर पाओ, 5-7 मिनट में स्केच भी बन जाए और वो कंप्लीट भी लगे। हम यहाँ पे प्रॉपर उसको शेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो ये एक स्केचिंग का स्टाइल होता है, ना इनकम्प्लीट छोड़ रहे हैं, ना ही उसको बहुत ज़्यादा कंप्लीट कर रहे हैं। हमारी जो स्केचिंग में जो बोल्डनेस है वो लेके आनी है। आपके स्ट्रोक्स काम कर रहे हैं जहाँ पे आपकी प्रॉपर शेडिंग काम नहीं करेगी, राइट? तो ये कुछ तरीके हैं स्केचिंग करने के। और रैंडमली जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ भी स्केच करो, उसमें ये होता है कि जैसे हमने ये पोर्ट्रेट बनाया है, एक फिगर ड्राइंग बनाई है, जैसे नोज़ ड्राइंग बनाई है, तो आपको जो चीज़ें नहीं आती, ठीक है, जिसकी आप स्टडी और करना चाहते हैं, तो उसी सब्जेक्ट को अपनी स्केचिंग में रखो और काम करो। इसमें सोचने वाली बात ये होती है कि हमें कौन-सी चीज़ नहीं आती, हम किसमें वीक हैं। हमें जो चीज़ आती है उसको छोड़ दो, वो आती है इट्स ओके।
जो नहीं आती फोकस उसके ऊपर करना होता है। नोज, लिप्स, आईज आपको आते हैं, उसको छोड़ दो। बहुत अच्छे से आते हैं उसको छोड़ दो। किसी करैक्टर के ऊपर आ जाओ कि किसी का करैक्टर किस तरीके से करते हैं, मैच कैसे होती है चीज़ें। ठीक है, आपने स्केचिंग की होगी, बहुत तरीके से की होगी। ठीक है, इनकम्प्लीट की होगी। कंप्लीट स्केचिंग कम वर्क करके बोल्ड स्ट्रोक में करने की कोशिश करो। जैसे ये मैंने अभी पोर्ट्रेट बनाया, ये बहुत कम वर्क किया है लेकिन एक स्केच है। तो इस तरीके से काम करने की कोशिश करो, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी आपके वर्क में, स्केचिंग में। और ये आदत डालो स्केचिंग की। एक छोटी सी स्केचबुक और पेन रख लो या पेंसिल रख लो पास में। कहीं पे भी आप बैठ के कुछ ड्रॉ करते हैं तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।